जो है वो वहां पर ये बता रहे हैं कि देखिए आखिर वहां क्या कुछ हुआ। लेकिन और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ विष्णु शंकर जैन मौजूद है। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि 4 घंटे का जो सर्वे हुआ उस दौरान हुआ क्या 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 कुछ आप लोगों को मिला, क्या आपके पक्ष में कुछ मिला जिस चीज की आप लोग उम्मीद कर रहे थे? देखिए, मैं अभी ये सब बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। उसका स्पष्ट कारण ये है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि सर्वे पहले कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो बात रखनी है वो आप मीडिया के सामने रख सकते हैं। और अभी ये कमीशन की कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है, ये सारे कोर्ट के रिकॉर्ड में आएगा, कोर्ट का एविडेंस बनेगा। तो इस समय मैं ऑथराइज नहीं हूँ आपको ये बताने के लिए कि आज क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे क्या क्या हुआ है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि कमीशन की कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में चल रही है और कल भी जारी रहेगी। और उम्मीद ये है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, एडवोकेट कमिश्नर साहब अगर ज़्यादा वक्त ले लें, उम्मीद यही है कि कल ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक अनुमान है आप लोगों का कि कल कार्रवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी फोटोज दिखा रहा था, कई एक्टिविस्ट से हमने बात करी, कई काशी विश्वनाथ के महंत से हमने बात की, वो हमें पुरानी फोटोज दिखा रहे थे कि आखिर मंदिर जो है किस तरीके का हुआ करता था, उन्हें उन मूर्तियों को तोड़कर उस तहखाने में डाल दिया गया। तो क्या आपको कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई वहां पर? मैंने वही बात बोली कि अब हमने भी अपने सूट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं और सूट में लिखने के आधार पे ही हम ग्राउंड पे गए हैं कि उस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके। और वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है और ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कल भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए आज मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी या कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। ये सारी बातें हम आपको कल, एक बार सर्वे पूरा हो जाए तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जब जिला प्रशासन की अनुमति रहेगी। सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 तहखाने खोले गए हैं, कुल मिलाकर कितने तहखाने खोले गए जिसके बारे में जानकारी आप देना चाहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। कितने तहखाने हैं, क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको कल विस्तृत रूप से बताऊंगा जब जिला प्रशासन इसकी अनुमति दे देगा। लेकिन मेरे पे जिम्मेदारी है और हमारे जितने याचिकर्ता हैं और एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। आज अगर मैं आपके सामने कोई स्टेटमेंट देता हूं और जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कुछ भी तरह, किसी भी तरह का असर पड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी होऊंगा। तो इसीलिए ये एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, एक वकील के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि जो प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है उसको माना जाए। और इसीलिए कल जो है सारी बातें आपको डिस्क्लोज की जाएंगी जब एक बार प्रशासन अनुमति दे देगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये लगातार दावा करे, जैसे आप लोग दावा कर रहे थे कि तहखाने में बहुत कुछ मिला, मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष से जो है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने बातचीत की इस पूरे सर्वे के बाद, उसमें जो उनके वकील है उन्होंने साफ तौर पर जो आप लोग दावे कर रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा तहखाने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस चीज का दावा आप लोग शुरुआत से कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो उनका अपना पक्ष है और एडवोकेट कमिश्नर साहब मौजूद थे, उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है और हर एक चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे आएगी। और हमने जो दावे किए हैं उसमें कितनी मजबूती है, कितना नहीं मजबूती है, ये तो कोर्ट एग्जामिन करेगी, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट उसे बताएगी। तो एक बार सर्वे पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम जितना ऑथराइज्ड हैं आपसे बात करने के लिए हम बताएंगे। ये तो सर समझा दीजिए कि कितने कमरे खोले गए, क्योंकि कोई कह रहा है कि 3 कमरे खोले गए, कोई कह रहा है 4 कमरे खोले गए, 3 की चाबियां थी, 1 तोड़ा गया, इसके बारे में कुछ जानकारी? मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप वही बात अगर मुझसे बार बार पूछेंगे तो मैं यही जवाब दूंगा कि जितना मुझे अभी इस समय हिदायत है मैं उतना ही बात कर सकता हूं। और जब एक बार सर्वे पूरा हो जाएगा तो मैं आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा, कब तक ये सर्वे पूरा होने की उम्मीद है और 17 तारीख तक आप लोग रिपोर्ट पेश कर पाएंगे कोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट तो एडवोकेट कमिश्नर साहब को प्रिपेयर करनी है, तो मुझे लगता है सर्वे तो पूरा हो जाएगा कल तक, ये मेरा अनुमान है। और उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर साहब जितना समय ले लें अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, पर मुझे लगता है थोड़ा टाइम वो लेंगे। सर्वे तो पूरा हो जाएगा पर वो थोड़ा टाइम लेंगे रिपोर्ट प्रिपेयर करके कोर्ट के सामने रखने के लिए। सर, क्योंकि जैसा पहले हमने देखा था 6 तारीख को हुआ था कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई जा रही थी, जैसा आपने खुद मुझे बताया था कि आप लोग जब धूल हटा रहे थे तो धूल को लेकर जिक्र किया जा रहा था, आप लोग दिशाओं में जा रहे थे तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस दिशा का जो है जिक्र कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, इस बार नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से चली हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। एडवोकेट कमिश्नर साहब थे, उन्होंने जिस आदमी को जो दिखाना था उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया है, वीडियोग्राफी हो रही है और सब फोटोग्राफी हो रही है। और मुझे लगता है इस बार किसी भी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। इस बार क्योंकि कहा जा रहा है सर कि सफाई कर्मचारी भी अंदर मौजूद थे, कई सारे एक्स्ट्रा लोग जो है मौजूद थे, वो किस लिए मौजूद थे? देखिए, बहुत सारी धूल मिट्टी होती है, उसको हटाना है, उसके बिना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी क्लियर पिक्चर्स आना मुश्किल है, तो उस पर्पस से सफाई कर्मचारी थे वहाँ पे और उन्होंने भी अपना काम किया है। इस सर्वे में जितनी हेल्प हो सकती तो उन्होंने की है। तो कल से भी सर इसी तरीके का रहेगा कि 8 से 12 बजे तक जो है अंदर किसी को एंट्री नहीं होगी और जब तक आप लोगों का ये सर्वे पूरा नहीं हो जाता? हाँ, कल भी 8 से 12 ही सर्वे के टाइम फिक्स्ड है और उम्मीद यही है कि कल 12 बजे के अंदर ये पूरा हो सकता है।
थैंक यू सो मच सर। तो देखिए अभी जो है कोई भी फिलहाल कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर जब सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके बाद जो है हिंदू पक्ष के वकील इस बात को विस्तृत रूप में समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ तय खाने में मिला है। ओवर टू स्टूडियो। तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि अभी कुछ भी बता नहीं पाएंगे। 17 तारीख को जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी उसके बाद सच सामने आएगा।